हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल। दोस्तों, हम आपको आज मैथ सुपर सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक कराने वाले हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एज आयु संबंधी क्वेश्चन कराऊंगा। दोस्तों, ये मैं आपको बिल्कुल बेसिक से कराने वाला हूं ताकि हर टाइप का क्वेश्चन कवर हो सके। दोस्तों, इसमें आपको फोकस करना होगा अप्रोच पर कि क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि अगर आप बेसिक मेथड से जाते हैं या एक्स माने करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा समय वेस्ट हो जाता है। लेकिन मैं आपको सारे जितने भी पॉसिबल मेथड होंगे किसी क्वेश्चन के वो सब बताने वाला हूं ताकि आप जल्दी से जल्दी और इजी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और इसमें मैं आपको 5 से 6 पार्ट कराऊँगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको इसमें 2 या 3 कंसेप्ट अच्छे से समझने होंगे, फिर इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत इजीली कर सकते हैं। बेसिक कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। बेसिक कंसेप्ट। दोस्तों, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है, जैसे आपको प्रेजेंट एज दी गई है, जैसे मान लेते हैं, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। रवि की आयु एक्स वर्ष है। सपोज दोस्तों ये हमको दिया गया है, हमने मान लिया है। इसमें 2 कंडीशन बनती है। सबसे पहले अगर दिया जाता है कि 4 वर्ष पहले, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इससे पीछे जाना है। दैट मीन्स अगर आपको दिया गया कहीं पे एगो या 4 वर्ष पहले, तो आपको यहाँ पे लिखना है x-4। तो आप में इसमें से 4 वर्ष आप पीछे चले जाएंगे और ये घट जाएगा और उसकी आयु हो जाएगी x-4 वर्ष। ये हो जाएगी 4 वर्ष पहले या एगो या बिफोर। ये टर्म्स मेनली यूज की जाती है। और दोस्तों अगर आता है यहाँ से 4 वर्ष बाद, तो दोस्तों क्या होगा, वो इसकी 4 वर्ष बाद। सपोज कीजिए अभी 2020 की बात हो रही है, तो 4 वर्ष बाद 2024, तो वो उसमें हो जाएगा 4 वर्ष बाद बोलेंगे, पश्चात बोलेंगे, आफ्टर बोलेंगे। ये सब टर्म अगर यूज की जाती है तो आपको ध्यान करना है कि जो प्रेजेंट वैल्यू होगी उसमें 4 प्लस हो जाएगा, और अगर बिफोर यूज होता है तो दोस्तों उसमें से 4 माइनस हो जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। और यहाँ पर अगर बात की जाए कि कितने वर्षों का अंतर आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ से 4 वर्ष नीचे गया है, यहाँ से 4 वर्ष ऐड हुआ है। दैट मीन्स जो आपका एज डिफरेंस है या अंतराल है वो आपका आ रहा है यहाँ पे 8 वर्ष। ये भी आपको ध्यान करना है, क्योंकि जब आप यहाँ से क्वेश्चन करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ये रेशो आप कैसे इसमें 4 ऐड कर रहे हैं और कैसे घटा रहे हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बार बार यूज होता है। अब मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से बताऊंगा कि कैसे आप इस मेथड को यूज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, राम की आयु 40 वर्ष है और रहीम की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था, ये बताना है। दोस्तों आप इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन देखते हैं तो उसकी जो बेस्ट पॉसिबल मेथड है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों मैं आपको इसमें 3 मेथड बताऊंगा। सबसे पहले बताऊंगा कि आप ऑप्शन से कैसे जा सकते हैं। सबसे पहले होगा थ्रू ऑप्शन। ऑप्शन से आप इसको कैसे कर सकते हैं। जैसे आपको प्रेजेंट आयु दी गई है या प्रेजेंट एज दी गई है, वो दी गई है राम की दी गई है आपको एंड रहीम। ये दिया गया है 40 वर्ष और ये दिया गया है 60 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से आप ऑप्शन के थ्रू कैसे जा सकते हैं। जो भी ऑप्शन दिया गया है, क्योंकि पूछा गया है इसमें कि कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। 3:5 हमको ये फाइंड आउट करना है। तो कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे ये आपको नोट करना है। कोई भी आप एक ऑप्शन ले लीजिए। जैसे मैं ऑप्शन लेता हूँ 40 - 10, क्योंकि ये रेशो होगा 10 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। और यहाँ से भी 10 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 30 और ये आ जाएगा 50, और आप इसे यहाँ से ये रेशो से 0 से 0 कट गया, आपको आ गया 3:5। ऑप्शन से आप इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको बेसिक मेथड से करना है, ये मैंने आपको बताया कि थ्रू ऑप्शन आप कैसे जा सकते हैं इस टाइप के सवाल में। ये बहुत ईजी होता है। 4 ऑप्शन जल्दी से आप सब्ट्रैक्ट करके रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि रेशो तो हमको दिया गया है, 3:5 हमको लाना था। लेकिन बेसिक मेथड से कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों राम की आयु थी 40 वर्ष और रहीम की आयु थी 60 वर्ष। अब पूछ रहे कितने वर्षों बाद। दैट मीन्स कि वर्ष सेम रहने वाले। तो मान लो x वर्षों बाद, कितना रेशो हो जाता है 3:5, 3/5। बस ये रेशो बन जाएगा। उसके बाद हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए
40 इंटू 5 माइनस एक्स इंटू 5 और 3 इंटू 60 माइनस एक्स इंटू 3। तो दोस्तों ये हमने कर दिया इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 चौक 20 और ये आगे 200 माइनस 5x बराबर 18 माइनस 3x। एक्स वाले एक साइड में 200 माइनस 180 और ये बराबर आ गया 5x उधर जाएगा तो ये बचा 2x, यहाँ पे 20 और 2x इजकल टू 20 और x बराबर आ गया 10 वर्स। और यही हमारा आंसर था क्योंकि जो हमने 10 वर्स पुट किया था ऑप्शन में, और यही हमारा 10 वर्स यहाँ से ऑप्शन आ गया। ये हमारा बेसिक मेथड है जिसमें आप x एज्यूम करके भी कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत छोटा सवाल है, इसको आप इतना समय वेस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये बेसिक मेथड है ताकि आप अच्छे से समझ सके। दोस्तों एक मेथड और होता है, या उसको ट्रिक कह सकते हैं या रेशो मेथड बोल सकते हैं, उससे आप इन दोनों मेथड से भी फास्ट कर सकते हैं। रेशो मेथड, रेशो मेथड से कैसे करेंगे ये आपको समझना है। रेशो मेथड, रेशो मेथड दोस्तों जो प्रेजेंट में रेशो दिया गया हमको, या प्रेजेंट जो वैल्यू दी गई है अभी, वो है हमारी 40 और 60। यहाँ से हम इसको रेशो निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 2:3। ये हमारा प्रेजेंट का रेशो है उनकी एज का, राम और रहीम का, ठीक है। और जो हमारे कितने वर्ष पहले उनका रेशो 3:5 था, पहले की बात करता है तो दोस्तों तो ऊपर जाना पड़ेगा, हमको माइनस करना पड़ेगा। अब यहाँ से हमको समझना है ये 3:5 जो है, यहाँ से दोस्तों इनका डिफरेंस देखेंगे 2 यूनिट और यहाँ से इनका डिफरेंस 1 यूनिट। दोस्तों ये सबसे अच्छा मेथड होता है एज और आयु संबंधी क्वेश्चन को करने का। आप नोट कर पा रहे हैं यहाँ पे डिफरेंस 2 आया, यहाँ पे डिफरेंस 1 आया, तो आपको क्या करना है, ये डिफरेंस बराबर होना चाहिए। बराबर कैसे होगा दोस्तों, ये जो डिफरेंस आया उसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे। देखिए इसकी मल्टीप्लाई यहाँ से होगी तो ये रेशो आ जाएगा 3:5 और 2 की मल्टीप्लाई जो डिफरेंस है उसके नीचे हो जाएगी, तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। दैट मीन्स ये हमारा अभी आ गया प्रेजेंट। क्यों दोस्तों, ये तो पहले वाला था और ये हमारा प्रेजेंट वाला आ गया, एक्चुअल में ये आ गया। लेकिन हमारा दोस्तों जो दिया गया था इन दोनों का सम, प्रेजेंट दोनों की आयु, तो ये हो गया 10 यूनिट। 10 यूनिट किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, 40 वर्ष और 60 वर्ष, तो ये बराबर है 100 के, और 1 के बराबर हो जाएगा 10, और यही हमारी आ जाएगी वैल्यू 10 वर्ष। ये सबसे अच्छा मेथड होता है क्योंकि इसमें बहुत कुछ लिखना नहीं होता है, बस आपको यहाँ से डिफरेंस लेना है और उसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देनी है। आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इस मेथड से कैसे आप जल्दी से जल्दी सवाल सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। प्रेजेंट एज हमको जो दी गई है ए एंड बी की, वो दी गई है 1:2। 5 वर्ष पहले, दोस्तों पहले की बात कर रहा है, बिफोर की बात कर रहा है, तो 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले तो माइनस होगा और यहाँ पे आएगा 1:3। ये हमको गिवन है 5 वर्ष पहले। ऊपर मैंने इसलिए लिया है क्योंकि वो पहले की बात कर रहा है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो हमको यहाँ से प्रेजेंट से 5 वर्ष बाद उनका रेशो क्या होगा ये फाइंड आउट करना है कि क्या रेशो बनने वाला है। तो दोस्तों इसमें मैं आपको रेशो मेथड से बताऊंगा ताकि आपको कम से कम लिखना पड़े। तो यहाँ पे डिफरेंस 2 यूनिट, यहाँ पे डिफरेंस 1 यूनिट। तो दोस्तों मैंने बोला था कि ये जो डिफरेंस है ये हमको बराबर करना है, और उसका जो सबसे अच्छा तरीका होता है इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे, या आप क्या बोल सकते हैं इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसकी मल्टीप्लाई नीचे और नीचे वाले की ऊपर। तो यहाँ पर हम 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1:3, और यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 और ये आ जाएगा 4। तो दोस्तों आप देख भी सकते हैं यहाँ डिफरेंस 1, यहाँ भी डिफरेंस 1, दैट मीन्स ये इक्वल हो चुका है क्योंकि दोनों तरफ जो डिफरेंस है वो 1 यूनिट आ रहा है। यहाँ भी डिफरेंस कितना है 1 यूनिट, लेकिन ये 1 यूनिट डिनोट किसे कर रही है, 5 वर्ष को। 1 यूनिट बराबर 5 वर्ष, तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे हम, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 10 और 4 की होगी 20,
और दोस्तों ये जो हमारा रेशो था ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा था, ये रिप्रेजेंट कर रहा था परसेंटेज को। लेकिन जो हमको फाइंड आउट करनी है वो करनी है दोस्तों हमको कि 5 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष आ गई, 20 वर्ष आ गई, इसमें ऐड कर देंगे 5 + 5 + 5, तो ये आ गया हमारी 15 वर्ष, 15 वर्ष, और ये आ गया हमारा 15 और +5 इसमें हम करेंगे तो ये आ गया हमारा 25 वर्ष। जबकि हमको बताना था रेशो कितना होगा, तो दोस्तों 5 × 15 और 5 × 25 3:5 उसका अनुपात होगा 5 वर्ष बाद के। दोस्तों मैं आपको दोबारा समराइज करता हूँ कि कैसे आप इसको जल्दी से जल्दी करेंगे। आपको जो प्रेजेंट रेशो दिया गया है उसे 5 वर्ष पहले का हमको गिवन था, 5 वर्ष बाद का निकालना था। आपको डायरेक्ट इनका डिफरेंस लेना है और उनकी मल्टीप्लाई कर देनी, ऊपर वाले के नीचे में, नीचे वाले के ऊपर में। अब यहाँ पे जो डिफरेंस होगा वो इक्वल होगा और वो हमारा डिनोट करेगा इस रेशो को, 5 वर्ष 10 वर्ष जो भी आपको गिवन होगा, और उस 5 की मल्टीप्लाई कर दे, ये परसेंटेज आ गई। 5 वर्ष पूछा था, दोनों में 5-5 हमने ऐड कर दिया, और रेशो में पूछा था तो उसको कट कर दिया, आ गया आपका 3:5। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, राम अपने पुत्र से तिगुनी आयु का है। राम और उसका बेटा उसकी आयु से तिगुनी आयु का है। दैट मीन्स अगर राम के पुत्र की आयु 1 है तो उसकी 3 है। 15 वर्षों बाद राम अपने बेटे की आयु का 2 गुना हो जाता है 15 वर्षों बाद। दैट मीन्स यहाँ पर बाद की बात करें 15 वर्षों बाद, तो 15 वर्षों बाद उनका रेशो क्या हो जाता है, ये हो जाता है 2 गुना, 2:1। अब हमसे पूछा राम और उसके पुत्र की आयु का योग कितना होगा, ये हमको बताना है कि उसकी आयु का योग कितना होगा। तो ये 15 वर्षों बाद दिया गया है और ये दिया गया हमको परसेंटेज। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो डिफरेंस है वो 2 है और यहाँ से डिफरेंस 1 है, और हमको क्या करना है, ये डिफरेंस बराबर करना है। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3:1, और यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4:2। दोस्तों ये डिफरेंस देख सकते हैं, आपका 1 आ गया, तो 1 डिनोट कर रहा है हमारा कितने को, 15 यूनिट को। मैंने बताया था जो हम यहाँ साइड में लिखते हैं वो हमारा 1 यूनिट इक्वल टू 15 वर्ष, ये हमको डिनोट कर रहा है। और आपको बताना कितना था, हमको बताना था उनकी दोनों की आयु का परसेंट। तो परसेंट योग है कितना, 3 और 1 4, 4 यूनिट के बराबर है, और 1 यूनिट बराबर 15, तो 4 यूनिट बराबर होगा 4 × 15, और ये आ गया हमारा 60 वर्ष। तो दोस्तों इस रेशो मेथड से आप बहुत जल्दी सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको एक्स मानने की ज़रूरत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको यहाँ से रेशो की मल्टीप्लाई करनी है, डिफरेंस लेना है, मल्टीप्लाई करनी है, और आपको यहाँ से ये रेशो चेक करना है कि बराबर है कि नहीं। अगर बराबर आता है तो जो जितना यूनिट का डिफरेंस होगा वो इस रेशो को डिनोट कर देगा, और यहाँ से आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ए तथा बी की वर्तमान आयु 4:5 में है। परसेंटेज दी गई है, परसेंटेज ए एंड बी की परसेंटेज दी गई है 4:5, तथा 5 वर्ष बाद की बात करता है दोस्तों, तो प्लस होगा 5 वर्ष बाद, रेशो है 5:6। ये 5 वर्ष बाद का है और ये परसेंट का है। दोस्तों अब हमको बताना है ए की वर्तमान आयु, ए की परसेंटेज बतानी कितनी है। डिफरेंस लेंगे 1 यूनिट, डिफरेंस लेंगे 1 यूनिट। दोस्तों आप देख सकते हैं अगर आपको डिफरेंस यहीं पर 1 आ जाता है तो आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगा आपका 5 वर्ष यहीं से डायरेक्ट। और पूछा गया ए की परसेंट आयु, तो ए की परसेंट आयु दे रहा है 4 यूनिट, तो 4 यूनिट बराबर आ जाएगा आपका, क्योंकि 1 यूनिट बराबर 5 है, तो 4 यूनिट बराबर आ जाएगा 4 × 5, और ये आ जाएगा आपका 20 वर्ष। क्योंकि जो हम मल्टीप्लाई करते थे वहाँ से भी हम रेशो ही इक्वल करते थे ताकि ये दोनों सिमिलर हो जाए, और ऑलरेडी हमारा डिफरेंस जो है वो 1 है, दैट मीन्स बराबर है। तो यहाँ से 1 यूनिट बराबर आपका बन जाएगा 5 के बराबर, क्योंकि इसी यूनिट का कंपैरिजन हम इसके साथ करते थे। 1 यूनिट बराबर 5 वर्ष, और हमसे पूछा है ए की परसेंट आयु, तो 5 × 20। अगर बी की निकालेंगे तो बी की परसेंट आयु हो जाएगी 5 × 5, ये हो जाएगा हमारा 25 वर्ष। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आज की हमारी वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।